नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी बुक पर चर्चा करेंगे जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है। और अगर आप इसकी आधी चीजें भी अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आप भी अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी, जिसके लेखक हैं जेम्स क्लेयर, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट सेलर रह चुकी है। छोटी आदतों की असीम शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बड़े बदलाव या किसी चमत्कार की आवश्यकता होती है। हम संकल्प लेते हैं कि कल से जिम जाएंगे, कल से जल्दी उठेंगे या कल से पढ़ाई शुरू कर देंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता और जो दिन आता है वह भी पुराने ढर्रे पर ही बीत जाता है। जेम्स क्लेयर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स इस भ्रांति को तोड़ती है। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि जीवन में वास्तविक और स्थायी बदलाव कभी भी किसी एक बड़ी छलांग से नहीं आता, बल्कि यह उन छोटे छोटे लगभग अदृश्य कदमों से आता है जिन्हें हम अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं। लेखक के अनुसार एटॉमिक का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म या परमाणु स्तर का, और हैबिट का अर्थ है व्यवहार जो नियमित रूप से स्वचालित रूप से दोहराया जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी अभूतपूर्व शक्ति का निर्माण होता है जो किसी भी साधारण जीवन को असाधारण बना सकती है। समस्या यह नहीं है कि हम बदलना नहीं चाहते, बल्कि समस्या यह है कि हम बदलाव को गलत जगह और गलत तरीके से ढूंढते हैं। हम तात्कालिक परिणामों, इंस्टेंट रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, और जब एक सप्ताह या एक महीने में परिणाम नहीं दिखते तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन असली जादू कंसिस्टेंसी का, निरंतरता का होता है, कंसिस्टेंसी में छुपा होता है। सफलता किसी एक दिन के बड़े लक्ष्य को हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि सफलता एक सतत प्रक्रिया है, एक दैनिक आदत है। सक्सेस इजंट अ गोल, इट्स अ हैबिट। जब आप अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारते हैं तो आपकी पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। चैप्टर 1, सूक्ष्म बदलाव, विशाल परिणाम। टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। इस चैप्टर में लेखक कंपाउंडिंग इफेक्ट के सिद्धांतों को आदतों के संदर्भ में समझाते हैं। जैसे बैंकों में जमा धन पर मिलने वाला ब्याज समय के साथ चक्र वृद्धि होकर बढ़कर विशाल रूप ले लेता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें भी समय के साथ संकलित होकर या कंपाउंड होकर हमारे जीवन की दिशा बदल देती हैं। 1% बेहतर बनने का गणित। जेम्स क्लियर एक अद्भुत गणितीय उदाहरण देते हैं। यदि आप प्रतिदिन अपने किसी कार्य या व्यवहार में केवल 1% का सुधार करते हैं तो पूरे एक वर्ष यानी 365 दिनों में आप गणितीय रूप से लगभग 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत यदि आप 1% खराब होते हैं तो एक वर्ष में आप लगभग 0 के स्तर पर आ जाएंगे। शुरुआत में ये छोटे बदलाव बिल्कुल बेअसर लगते हैं। यदि आप आज 10 मिनट किताब पढ़ते हैं या 5 पुशअप्स लगाते हैं तो आपके ज्ञान या स्वास्थ्य में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन जब यही प्रक्रिया महीनों और वर्षों तक दोहराई जाती है तो इसके परिणाम विशाल होते जाते हैं। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, ये एक बहुत दिलचस्प थ्योरी है, दिलचस्प बात है जिस पर लेखक चर्चा करते हैं। बर्फ के एक टुकड़े के उदाहरण को समझाते हुए लेखक कहते हैं, यदि एक कमरे का तापमान 26 डिग्री से बढ़कर 31 डिग्री तक हो जाता है तो बर्फ वैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है तो बर्फ अचानक पिघलने लगती है। लोग सोचते हैं कि यह बदलाव 1 डिग्री की वजह से हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि पहले की गई हर डिग्री की मेहनत उस अंतिम बदलाव की नींव तैयार कर रही थी। इसे ही लेखक प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता, वह एक शांत घाटी यानी साइलेंट वैली से गुजरता है, जहां सब कुछ ठहरा हुआ सा महसूस होता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं समझ में आती, कुछ भी बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई नहीं देता। अधिकांश लोग इसी चरण में धैर्य खो देते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं, जबकि असली बदलाव पर्दे के पीछे आकार ले रहा होता है। चैप्टर 2, लक्ष्यों पर नहीं प्रणालियों पर ध्यान दें। फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। हमारा पूरा समाज और शिक्षा व्यवस्था हमें केवल लक्ष्य या गोल्स निर्धारित करना सिखाती है। कोई कहता है मुझे फिट होना है, किसी को अमीर बनना है, तो किसी को परीक्षा में शीर्ष रैंक प्राप्त करना है। जेम्स क्लियर एक क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक समान होते हैं। यदि दोनों ही प्रथम आना चाहते हैं या मैच जीतना चाहते हैं तो लक्ष्य कभी भी सफलता का मुख्य कारण नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्य तो सभी के समान थे।
सफलता का असली कारण आपकी प्रणाली या सिस्टम में छिपा होता है। लक्ष्य बनाम प्रणाली, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। लक्ष्य या गोल वह परिणाम है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे पुस्तक लिखना, मैच जीतना या वजन कम करना। प्रणाली या सिस्टम वह प्रक्रिया और दैनिक दिनचर्या है जो आपको उस परिणाम तक ले जाती है, यानी वो रास्ता। जैसे प्रतिदिन 500 शब्द लिखना, नियमित अभ्यास करना या सही आहार योजना का पालन करना। लक्ष्य केवल आपको एक दिशा या डायरेक्शन प्रदान करते हैं, लेकिन प्रणाली आपको मूवमेंट या प्रगति देती है। यदि आप केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अस्थायी रूप से प्रेरित हो सकते हैं, परंतु लक्ष्य प्राप्त होते ही प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। जैसे यदि आपका लक्ष्य है कमरा साफ करना और आप अत्यधिक ऊर्जा के साथ उसे साफ कर देते हैं तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास कचरा न फैलाने की कोई प्रणाली नहीं है, डीक्लटर करने की कोई प्रणाली नहीं है, तो कुछ ही दिनों में कमरा फिर वैसा ही गंदा हो जाएगा। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे बिजनेस या व्यवसाय के क्षेत्र में आपका लक्ष्य हो सकता है 1 मिलियन रुपए कमाना। उसका सिस्टम या उसकी प्रणाली क्या होगी? किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाना, दैनिक मार्केटिंग और ग्राहक सेवा में सुधार करना। दूसरा, लेखन या राइटिंग के क्षेत्र में आपका लक्ष्य हो सकता है किताब लिखना, और आपका सिस्टम क्या होगा? प्रतिदिन 1 घंटा बिना किसी व्याकुलता के लिखना। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में आपका लक्ष्य हो सकता है 10 किलो वजन कम करना। सिस्टम क्या होगा? दैनिक भोजन पर नियंत्रण और 30 मिनट नियमित व्यायाम। अध्याय 3, पहचान से तय होता है व्यवहार। आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर। बदलाव की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम केवल अपने परिणामों या आउटकम्स या अपने कार्यों या एक्शंस को बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारी मूल पहचान आइडेंटिटी वही पुरानी बनी रहती है। लेखक सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे 2 व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं। जब उन्हें सिगरेट की पेशकश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वह व्यक्ति अभी भी मानता है कि वह एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति अगर कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता, इस छोटे से वाक्य में उसकी पहचान में बदलाव झलकता है। अब वह खुद को स्मोकर नहीं मानता। आपकी आदतें आपकी पहचान का प्रमाण होती हैं। यदि आप रोज 1 पृष्ठ या 1 पेज पढ़ते हैं तो आप खुद को एक पाठक या रीडर के रूप में प्रमाणित कर रहे हैं। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ काम करने लगता है, और आपको अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए किसी बाहरी इच्छा शक्ति या विल पावर से संघर्ष नहीं करना पड़ता है। चैप्टर 4, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। इस अध्याय में लेखक मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके और आदत निर्माण के विज्ञान को स्पष्ट करते हैं। कोई भी आदत मुख्य रूप से एक 4 चरणीय चक्र या 4 स्टेप हैबिट लूप पर आधारित होती है। हैबिट लूप कौन सा? जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं, 4 लॉज उसमें काम करते हैं। कोई हैबिट लूप बनता है 4 चीजों से: क्यू यानी संकेत, क्रेविंग लालसा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, और पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। संकेत क्या? संकेत यानी क्यू, कोई भी दृश्य या कोई भी साउंड का ट्रिगर जो मस्तिष्क को किसी कार्य को करने का निर्देश देता है, जैसे फोन का बजना या फोन में नोटिफिकेशन आना। उसके बाद लालसा या क्रेविंग, उस संकेत के बाद मिलने वाले अनुभव या सुख की इच्छा, जैसे संदेश को देखने की उत्सुकता। नोटिफिकेशन आया और उसके बाद उस फोन में जो संदेश है, जो मैसेज है, जो वीडियो है, जो रील है जो आप देखेंगे, उसकी उत्सुकता, ये क्रेविंग हो गई। प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, वह वास्तविक कार्य या आदत जो आप करते हैं। रिस्पॉन्स क्या हुआ? जैसे फोन को उठाना। इसके बाद आता है पुरस्कार या रिवॉर्ड, अंत में मिलने वाली संतुष्टि या आनंद, जैसे किसी मैसेज को पढ़कर या देखकर मिलने वाला डोपामिन रश। इन्हीं 4 चरणों के आधार पर जेम्स क्लियर ने अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज का प्रतिपादन किया है।
जिसका विस्तृत विवरण नेक्स्ट चैप्टर्स में है। चैप्टर 5, अच्छी आदतों को स्पष्ट बनाएं। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है कि अपने संकेतों को बिल्कुल स्पष्ट और विजिबल बनाएं। मानव मस्तिष्क विजुअल से या दृश्यों से बहुत अधिक प्रभावित होता है। हम अक्सर वही काम सबसे पहले करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है। इसके लिए जेम्स क्लियर ने बताया है वातावरण का पुनर्गठन, एनवायरनमेंट रीडिजाइन। ये क्या है? यदि आप रात को सोते समय किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपकी किताबें हमेशा अलमारी के अंदर बंद रहती हैं तो आप कभी नहीं पढ़ेंगे। इसके विपरीत यदि आप सुबह उठकर अपनी पसंदीदा किताब को तकिए के पास रख दें सुबह ही, तो वह एक स्पष्ट क्यू या संकेत बन जाएगी और हो सकता है संभावना इसकी बढ़ जाएगी कि आप रात को सोने के पहले वो किताब पढ़ेंगे। लेखक कहते हैं कि अनुशासन या डिसिप्लिन पर निर्भर रहने के बजाय अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करें कि अच्छी आदतें सामने दिखें और बुरी आदतें छिप जाएं। यदि आप पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं, ज़्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं, तो घर और कार्यस्थल पे हर कोने में पानी की बोतल रख दें या कम से कम अपने डेस्क पर पानी की बोतल हमेशा रखें। यदि आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेटर में सबसे निचले या छिपे हुए हिस्से पर रख दें। और फल खाने की आदत डालना चाहते हैं तो फलों को डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल सामने सजा कर रखें। चैप्टर 6, आदतों को आकर्षक बनाएं। द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा नियम यह है कि आदत जितनी आकर्षक होगी आपके मस्तिष्क द्वारा उसे अपनाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हमारा ब्रेन डोपामिन नामक रसायन से संचालित होता है जो किसी पुरस्कार को पाने की प्रत्याशा या एंटिसिपेशन में रिलीज होता है। इसके लिए जेम्स क्लियर ने प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। जेम्स क्लियर इस नियम को लागू करने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का उदाहरण देते हैं, जिसका अर्थ है किसी ऐसी आदत को जिसे करना आपके लिए बेहद आवश्यक है, किसी ऐसी आदत के साथ जोड़ दें जिसे करना आपको बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए, यदि आपको जिम जाना उबाऊ लगता है लेकिन आवश्यक कार्य है और नेटफ्लिक्स पर शो देखना पसंद का कार्य है, अच्छा लगता है, तो नियम बनाएं कि आप नेटफ्लिक्स का शो केवल तभी देखेंगे जब आप जिम में ट्रेडमिल पर वॉक कर लेंगे। मान लीजिए आपको चॉकलेट खाना बेहद पसंद है, तो आप नियम बना लें कि आप चॉकलेट तभी खाएंगे जब आप इतने पेजेस किसी किताब की पढ़ लेंगे। इस प्रकार एक आवश्यक आदत भी आपके लिए आकर्षक बन जाती है। चैप्टर 7, आदतों को आसान और दोहराने योग्य बनाएं। द थर्ड लॉ, मेक इट इजी। मानव स्वभाव का यह नियम है कि वह हमेशा न्यूनतम प्रयास वाले मार्ग, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स, का चयन करता है। हमारा दिमाग आराम और सरलता पसंद करता है, इसलिए किसी भी नई आदत को स्थापित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसकी शुरुआत को इतना आसान बना दिया जाए कि मस्तिष्क चाह कर भी उसको ना कह सके, उसको इजी बना दिया जाए। चैप्टर 8, आदतों को संतोषजनक बनाएं। द फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। व्यवहार परिवर्तन का अंतिम और चौथा नियम है कि आदत को संतोषजनक या सेटिस्फाइंग बनाएं। मानव मस्तिष्क तत्काल संतुष्टि या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्राथमिकता देता है। जो व्यवहार तुरंत पुरस्कृत होता है उसे हमारा दिमाग बार बार दोहराता है और जिसका परिणाम देर से मिलता है उसे छोड़ देता है। अच्छी आदतों के साथ समस्या यह होती है कि उसका परिणाम भविष्य में मिलता है। जैसे आज व्यायाम करने का फल महीनों बाद दिखेगा, जबकि बुरी आदतों का आनंद तुरंत मिलता है, जैसे आज पिज्जा खाने का स्वाद अभी मिल जाएगा। इसलिए यह अच्छी आदतों के साथ किसी न किसी प्रकार का तात्कालिक पुरस्कार या इमीडिएट रिवॉर्ड जोड़ना आवश्यक है। आप एक हैबिट ट्रैकर का उपयोग कर सकते हैं। कैलेंडर पर हर उस दिन एक क्रॉस का निशान लगाना जिस दिन आपने अपनी आदत का पालन किया, आपके मस्तिष्क को एक विजुअल संतुष्टि देता है और लूप को पूरा करता है। अब हम इसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। आदत कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि महानता रातों रात नहीं मिलती। यह हर दिन के उन छोटे निर्णयों, शांत प्रयासों और निरंतर प्रणालियों का परिणाम है जो हम चुनते हैं। जब आप अपनी प्रणाली या सिस्टम को मजबूत करते हैं, अपने वातावरण को सकारात्मक संकेतों से सजाते हैं, आदतों को 2 मिनट के नियम से आसान बनाते हैं और स्वयं को एक नई
अनुशासित पहचान या आइडेंटिटी देते हैं तो सफलता कोई दूर का सपना नहीं रह जाती। वह आपकी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। जैसा कि अरस्तू ने भी कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। मैं हूं आपका दोस्त सुशील। अगले ऑडियो बुक में फिर मिलते हैं।